हाईकोर्ट ने खारिज की नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी की अपील। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर निवासी आरोपी शिवचंद को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी ठहराए जाने के फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया। सत्र न्यायाधीश किन्नौर ने दोषी को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर के इस निर्णय को शिवचंद ने हाईकोर्ट के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी थी। न्यायाधीश तबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने दोषी की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगा दी है। अब हिमाचल में होगा टीबी का एडवांस लिक्विड कल्चर टेस्ट। अब हिमाचल प्रदेश में ही क्षय रोग का एडवांस लिक्विड कल्चर टेस्ट होगा। इसके सैंपल दिल्ली भेजने की जरूरत नहीं रहेगी। रिपोर्ट के लिए भी 3 माह का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने क्षय रोग अस्पताल धर्मपुर में एडवांस लिक्विड कल्चर टेस्ट के लिए लैब स्थापित कर दी। इसमें सैंपल परीक्षण की रिपोर्ट 30 से 35 दिन में मरीज को मिल सकेगी। इसके बाद उसका इलाज शुरू हो जाएगा। अभी तक इस टेस्ट के सैंपल दिल्ली स्थित केंद्र सरकार की मान्यता प्राप्त लैब में भेजे जा रहे थे, जहां देश भर से सैंपल आते हैं। 15 दिन में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का अल्टीमेटम। 8 मई को आम सभा। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के परिवहन मंत्री के आश्वासन को एचआरटीसी कर्मियों ने नकार दिया। दूसरे ही दिन एचआरटीसी कर्मियों ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। साथ ही निगम को रोडवेज का दर्जा देने की भी मांग उठाई। मांग पूरी न होने पर आंदोलन पर उतरने का ऐलान कर दिया। मां बोली, एसपी साहब बेटे को जिंदा रखने के लिए खुद दे रही हूं उसे नशा। एसपी साहब, मैं अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए उसे खुद नशा खरीद कर देती हूं ताकि वो मेरी आंखों के सामने रहे, लेकिन किसी और मां को ये समय न देखना पड़े। इसके लिए नशे का कारोबार करने वाले लोगों पर कार्रवाई करो और जिले के बच्चों को बर्बाद होने से बचा लो। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक में बिलासपुर के एसपी एसआर राणा ने बताया कि उन्हें आधी रात को एक मां ने फोन कर आप बीती सुनाई। महिला ने कहा कि गरीब परिवार से हूं, बेटे को नशे की ऐसी लत लगी कि आज वो बिस्तर पर है। निजी विश्वविद्यालय ने बिना मान्यता 36 कोर्सेज की देश भर में बेच डाली हजारों डिग्रीज। जांच टीम को मिले पुख्ता साक्ष्य। मानव भारती विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को 36 ऐसे कोर्स करवा दिए जिनके विश्वविद्यालय के पास मान्यता ही नहीं थी। फर्जी तरीके से करवाए गए इन कोर्सेज की हजारों फर्जी डिग्रीज देश भर में बेची गई, जिनसे लाखों रुपए कमाए गए। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने ऐसे कोर्स करवाने के निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग को भी जानकारी नहीं दी। पुलिस की विशेष जांच टीम को इसके पुख्ता सबूत मिले हैं। एसआईटी की अब तक जांच में करीब 41,000 फर्जी डिग्रीज मिली है। पुलिस इस मामले में अभी तक 80% जांच पूरी कर चुकी है। एचआरटीसी कर्मचारी बोले, गिनने को परिवहन मंत्री ने बहुत कुछ दिया, मिला झुंझुना ही। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा के बाद हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने परिवहन मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समिति ने परिवहन मंत्री पर एचआरटीसी कर्मचारियों को फिर से आश्वासन का झुंझुना दिखाने का आरोप लगाया। एचआरटीसी कर्मचारियों को इस बैठक से उम्मीद थी कि बैठक में परिवहन मंत्री छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा के साथ साथ कर्मचारियों के लंबित पड़े देय वित्तीय देनदारियों की घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि परिवहन मंत्री का बयान पूर्व की भांति रटा रटाया है। गिनने के लिए तो बहुत कुछ कहा गया है, परंतु न तो एचआरटीसी की आय में इजाफा हो रहा है और न ही एचआरटीसी के कर्मचारियों की देनदारियां समय पर दी जा रही।